देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए मैं सूरदास जी का जीवन परिचय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम लोग सूरदास जी के बारे में जानते हैं। भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा की कृष्ण काव्यधारा, सगुण काव्य की रचना करने वालों में जो कृष्ण भक्ति के काव्यधारा थी, कृष्ण काव्यधारा वाले थे, उन कवियों में सबसे प्रमुख हैं। इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। अष्टछाप के जो कवि हैं उनमें सबसे प्रमुख कहा जाता है। उनकी जन्मतिथि तथा जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। फिर भी अधिकांश विद्वान मानते हैं सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में संवत 1535 में हुआ। सूरदास जी के जन्म स्थान को लेकर चार मत प्रचलित हैं। क्या क्या? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोपांचल यानी ग्वालियर को मानते हैं। कवि मियाँ सिंह मथुरा के आसपास किसी गांव को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रुनकता यानी रेणुका को मानते हैं और हरिराय जी सिहीग्राम को मानते हैं। सिहीग्राम हरियाणा राज्य में बल्लभगढ़ के पास है। आज अधिकांश विद्वान हरिराय जी के मत से सहमत हैं। वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त किया। ये पेज थोड़ा बीत चुका है, पीछे वाले पेज में का इसमें आया हुआ है। तो वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त किया। श्रीनाथ जी के मंदिर के पास ही स्थित पारसोली नामक गांव में सन 1583 ईस्वी संवत 1640 में इनका देहावसान हो गया। और देखिए सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। और नगरी प्रचारिणी सभा की रिपोर्ट के अनुसार सूरदास जी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, परंतु अधिकांश विद्वान उनकी केवल 3 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं: सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। आइए हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं को देखते हैं। सूरदास जी कृष्ण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी इस महान कीर्ति का मुख्य कारण उनकी प्रगाढ़ भक्ति भावना है। यह भावना उनके आवेगपूर्ण भक्ति काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त हुई। सूरदास जी के काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भक्ति भावना। सूरदास जी सगुण ईश्वर के उपासक थे, इसलिए उनकी भक्ति को सगुण भक्ति कहते हैं। भक्ति उनके लिए भक्ति उनके लिए साधन नहीं थी बल्कि साध्य थी। यानी वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं बल्कि भक्ति को ही प्राप्त करने के लिए भक्ति करते थे। उनको लगता था कि भक्ति पाना ही ईश्वर की सच्ची प्राप्ति है। उनके काव्य में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां गोपियां श्री कृष्ण के विरह को स्वीकार करती हैं। गोपियां श्री कृष्ण के विरह में तड़पना पसंद करती हैं। उन्हें कृष्ण से अलग होकर मिली हुई मुक्ति भी अस्वीकार्य है, यानी स्वीकार नहीं है। और भक्ति को स्वीकार करते हुए भी वह प्रेम भक्ति को अधिक महत्व देती हैं। उनके काव्य में दास्य भाव, सख्य भाव, वत्सल भाव, मधुर तथा शांत भाव, ये 5 मुख्य भावों से युक्त उनकी भक्ति दिखाई देती है। बाल लीला का वर्णन। सूरदास जी ने अपने काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं और क्रियाओं का यथार्थवादी वर्णन करने में वे सफल हुए हैं। यशोदा माता शिशु कृष्ण को तो कहीं तो पालने में झुलाती हैं, कहीं दुलार करती हैं, कहीं मल्हार यानी लोरी को थोड़ा और लयबद्ध करके गाती हैं। वह चाहती हैं कि कृष्ण को जल्दी से नींद आ जाए। इसी प्रकार एक अन्य पद में श्री कृष्ण हाथ से पैर का अंगूठा पकड़कर मुंह में डालते हैं, जिसे देख करके मैया यशोदा आनंद विभोर होती हैं। इसका वर्णन भी सूरदास जी ने किया हुआ है। और प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। उनकी शोभा को देखकर शिव ब्रह्मा आदि भी चिंता में पड़ जाते हैं कि ऐसा पार ब्रह्म परमेश्वर जो संपूर्ण दीपों और संपूर्ण खंडों और ब्रह्मांडों का मालिक है, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा ईश्वर अपने पैर के अंगूठे को चूस करके खिलखिला के हंस रहा, ऐसा कैसे हो सकता है।
कहीं वे हाथ में मक्खन लिए हुए घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके तन पर धूल लगी हुई है और मुख पर दधि का लेप है। इस प्रकार बाल लीला के अनेक स्वाभाविक और यथार्थ शब्द चित्र सूरदास जी अपने काव्य में खींचे हुए हैं। एक उदाहरण देखिए, उदाहरण है, शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में मक्खन लिए हुए कृष्ण अत्यंत प्रिय लग रहे हैं। घुटरून चलत, हाथ पैर दोनों से घुटने के बल और हाथ का सहारा लेकर के चलना, घुटरून चलना होता है। रेणु तनु मंडित, धूल से सनी हुई है शरीर, बड़ी मंडित, बड़ी सुशोभित, मतलब धूल में सने हुए भी कृष्ण मंडित लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। मुख दधि लेप किए, मुख पर उन्होंने दधि का लेप किया है। सूरत सांवली है, दही सफ़ेद है, मुख पे लेप है, घुटनों के बल पे हाथों के सहारे चलते हुए मुस्कुराते हुए बाल कृष्ण का चलना बड़ा ही प्यारा लगता है। वात्सल्य वर्णन, सूर्य के काव्य में वात्सल्य को अधिक महत्व दिया गया। आचार्य वल्लभाचार्य ने भी प्रभु के बाल रूप की आराधना पर अधिक बल दिया। सूरदास ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा प्राप्त की। संभवतः इसी से प्रभावित होकर सूरदास जी ने अपने काव्य में वात्सल्य भाव को अधिक महत्व दिया। उन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, उनकी बाल छवि, उनकी वेशभूषा, बाल चेष्टाओं, गोधन, गोचरण तथा बाल कृष्ण के मन के भावों का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया। कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेलते कैसे हैं, गैयों को चराने कैसे जाते हैं, वन में जाकर के किस प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, वो सारा वर्णन सूरदास जी ने किया हुआ है। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का इतना व्यापक वर्णन किया कि औरों के कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सूरदास के बाल वर्णन का एक दृश्य आप देखिए, यहाँ प्रस्तुत है उदाहरण में। सिखवत चलत यशोदा मैया, यशोदा माँ सिखाती हुई चलती हैं। अरबराय करिपान गहावत, जब वो लड़खड़ाते हैं तो अपनी हथेली पकड़ाती हैं, उनकी हथेली से डगमगाए धरनी धरे पैया, और इस पर भी बाल कृष्ण डगमगाते हुए पैर जमीन पर रखते हैं, जो एक छोटे बच्चे का सहज और स्वाभाविक चित्रण है। श्रृंगार वर्णन, आइए अब देखते हैं कि सूरदास जी ने श्रृंगार रस के वर्णन को कितना प्रभावी ढंग से लिखा हुआ है। भले ही सूरदास भक्ति कवि हैं, लेकिन वे श्रृंगार के भी सम्राट कहे जाते हैं। श्रृंगार के वर्णन में भी सिद्धहस्त कहे जाते हैं। कवि ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण किया है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग। कोई भी प्रेम करने वाले दो लोग जब आस पास हैं और ढेर सारा प्रेम का वर्णन हो रहा है तो वह श्रृंगार का संयोग पक्ष है। जब वे लोग बिछड़ जाएं, एक दूसरे से दूर हो जाएं, उस समय जो पुरानी बातों को याद करके वर्णन है, ये श्रृंगार का वियोग पक्ष है। इसे विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं, वियोग श्रृंगार के नाम से भी ये जाना जाता है। और श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन करने के नाते सूरदास जी को श्रृंगार सम्राट भी कहते हैं। यद्यपि श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्र आकर्षक हैं, श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्र भी आकर्षक हैं, तथापि वियोग श्रृंगार अधिक उज्ज्वल एवं हृदय स्पर्शी है। संयोग में प्रिय की समीपता निरंतर बनी रहती है, अतः प्रेम का विस्तार अधिक नहीं हो पाता, परंतु विरह की अग्नि में तप कर प्रेम शुद्धता प्राप्त करता है। भ्रमर गीत में हमें गोपियों के विरह वेदना के मार्मिक पद पढ़ने को प्राप्त हो जाते हैं। प्रकृति वर्णन, अंधे होते हुए भी सूरदास जी ने प्रकृति का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह अद्वितीय है। उनके काव्य का क्षेत्र ब्रज प्रदेश का परिवेश है। उनके काव्य में ब्रज मंडल की संपूर्ण प्राकृतिक शोभा सर्वोत्कृष्ट रूप में प्राप्त होती है। उनके काव्य में प्रकृति का उद्दीपनगत रूप में वर्णन मिलता है। उन्हें प्रकृति के कोमल रूप से अधिक लगाव है, इसीलिए उन्होंने उसी के रूप में प्रकृति का वर्णन किया है। परंतु विरह के पदों में प्रकृति के सुंदर और कोमल अवयव भी मन को विचलित करने लगते हैं। एक उदाहरण देखिए, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजई, तब ये लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजई। बिना गोपाल के दुश्मन, बैरिन दुश्मन सी हो गई हैं ये कुंज, फूलों के झुरमुट। तब ये लता लगत अति शीतल, ये लताएं पहले जब कृष्ण पास में थे तो शरीर को अत्यंत शीतलता प्रदान करती थीं, आनंद प्रदान करती थीं। अब ये बहुत ही तेज आग की ज्वाला के समान शरीर को भून के रख देती हैं, जला के रख देती हैं। ये सारी, बताइए,
लताओं में कभी जलाने का कोई गुण नहीं है, लेकिन श्रृंगार के वियोग पक्ष, गोपियों का जो वियोग है उसमें वो ही लताएं उनको उतना ही दुख देती हैं। ऐसा वर्णन आपको मिलेगा। श्रृंगार के संयोग पक्ष में जिन जिन चीज़ों का आनंद मिलता है प्राकृतिक दृश्यों का, उन्हीं चीज़ों का दुख सहना पड़ता है वियोग में, यानी वही चीज़ें आदमी को जला भुना के रख देती हैं। सूरदास जी की भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक है। उन्होंने अपने काव्य में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों का समन्वय है। उनकी भाषा में प्रसाद गुण और माधुर्य गुण है। उनके काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, उपमा आदि उनके प्रिय अलंकार हैं। रसों के दृष्टिकोण से उनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार, शांत और वात्सल्य रस की प्रधानता है। उनके यहाँ क्या क्या मिलता है? अनुप्रास यानी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास, पुनरुक्ति शब्द का दोबारा ला करके उसको प्रभावी दिखाना पुनरुक्ति है। रूपक उपमेय पर उपमान का आरोप हो जाना रूपक। उपमालंकार तुलना करना उपमालंकार हुआ। ये सारे अलंकार उनको बहुत प्रिय हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़े होने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के जरिए ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि सच में सूरदास जी का वर्णन क्या है, वात्सल्य वर्णन में क्या प्रभाव है, श्रृंगार वर्णन में क्या प्रभाव है, भक्ति, सोचिए भक्ति की चरम को प्राप्त सूरदास जी, बिना नेत्र के सूरदास जी जब प्राकृतिक वर्णन में आते हैं तो खो जाते हैं, और बालपन, बचपने का वर्णन करने में भी सिद्धहस्त हैं, और श्रृंगार के तो सम्राट कहे जाते हैं। अगर संयोग पक्ष का इन्होंने वर्णन किया है तो वियोग पक्ष का भी वर्णन करने में नहीं चूकते हैं। ऐसे हैं हमारे सूरदास जी, जिनकी रचना पढ़ने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त है। और आपने इनका अध्ययन किया, पहले तो जन्म स्थान, जन्म तिथि वगैरह के बारे में आपने जाना कि इस तरह से दोनों में मतभेद है। फिर आपने देखा कि इनका प्राकृतिक वर्णन कैसा है, साहित्यिक क्षेत्र में इनका कितना प्रभाव है, किस तरह से सम्मान प्राप्त हैं, किस तरह से इनकी कविताएं बिल्कुल मुखर हैं, कविताओं के शब्द अपना अर्थ देने में बिल्कुल ही पर्याप्त हैं, अपने अर्थ को देने में उन्हें कोई भी हिचक नहीं है, जन सामान्य के लिए बिल्कुल अर्थग्राह्य है। और विभिन्न तथ्यों पे आपने सूरदास जी के बारे में जो जानकारी प्राप्त की। वियोग पक्ष में आपने देखा कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लताएं, जो फूलों के झुरमुट, जो कलियों का स्वरूप जब संयोग पक्ष के वर्णन में वो परम आनंद की प्राप्ति कराता है, वही सब कुछ, वही कलियां, वही झुरमुट, वही ब्रज, वही वृंदावन, वही फूलों का आनंदमय स्वरूप वियोग पक्ष में, यानी कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद कृष्ण का ब्रज को छोड़ जाना, वो सारी चीज़ें आनंद देने की जगह लिखते हैं सूरदास जी की गोपियाँ कहती हैं। आगे एक शब्द है भुंजें, बैरिन भय कुंजें, कुंजें बैरी हो गई, दुश्मन हो गई, और विषम ज्वाल की पुंजें, मतलब बहुत तेज ताप वाली आग की लौ के समान हो गई। अरे भाई, आग वैसे ही जलाने में समर्थ है तो तेज कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आग का छोटा सा स्वरूप अगर मोमबत्ती में हो तो आप उसकी तेज को, आप उसकी लौ के गर्मी को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत बड़े मात्रा में आग लगी हुई हो तो उससे 50 फीट दूर भी आपकी चमड़ी झुलस सकती है, वहाँ आप नहीं जाएंगे। तो ये कहते हैं कि विषम ज्वाल, बहुत अधिक ज्वाला का जो स्वरूप है, बहुत अधिक जहाँ आग लगी हुई हो तो वहाँ जैसे झुलसा देगा वो, वैसे ही विषम ज्वाला की पुंज माने लौ के समान वही सारी ब्रज की कलियां, फूलों का झुरमुट मानो जला के राख कर दे रहा है। वियोग पक्ष यह गोपियों का है। तो आपने देखा संयोग पक्ष, वियोग पक्ष, भक्ति का स्वरूप, वाल वर्णन, इन सारी चीज़ों में अत्यंत सिद्धहस्त हैं हमारे सूरदास जी, और इनका प्रभाव जिस तरह से दिखाई देता है, ऐसा प्रभाव आपको प्रायः कविताओं में बहुत कम मिल सकता है। तो हमने आज सूरदास जी को पूरा जाना। सूरदास जी का एक पद आप
अगले वीडियो में देखेंगे। और जहाँ भी कोई दिक्कत हो, आप इस वर्णन में या इस वीडियो के बारे में अगर कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप पे अपने मैसेज डाल सकते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं। जहाँ भी समझ में ना आए, जो शब्द आपको कठिन लगा हो, जो वर्णन कठिन लगा हो, जो पंक्ति कठिन लगी हुई हो, उसके बारे में आप अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालय सदैव आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आइए यहीं पे ख़त्म करते हैं।